हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे कुछ ट्रेड्स करने वाला हूँ और सारे ट्रेड्स का लॉजिक मैं आपको बहुत ही डीपली तरीके से समझाने वाला हूँ। मैं जो ट्रेड्स लेने वाला हूँ वो सारे ट्रेड्स सिंपल एंड लॉजिकल होने वाले हैं, जो हर किसी को समझ में आने वाले हैं। इवन अगर आप बिगिनर भी हो तो भी आपको मैं जो ट्रेड्स लेने वाला हूँ वो समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप स्किप मत करो। ठीक है, तो देखते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जॉनसन एंड जॉनसन्स का। तो फिलहाल यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है। ओके, क्योंकि देखो, ये था आपका लोअर लो और इसके नीचे क्लोजिंग है। तो ये आपका लोअर हाई, लोअर लो, ये आपका हायर हाई, अगेन ये लोअर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपका, ठीक है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है, और लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग भी है, यानी कि स्ट्रक्चर आपका है अभी। ठीक है, ओके। तो मार्केट ऊपर कैसे गया है, ये आपका हायर हाई और ये आपका हायर लो और ये हायर हाई। ठीक है, तो अभी जो रिवर्सल आया है वो टारगेट से आया है। जैसे कि स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका है हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, और ये पॉइंट एक टारगेट होता है, फर्स्ट सपोर्ट ऑफ द मार्केट। तो करेक्टिव वेव यहाँ पे आ गई और यहाँ से रिवर्सल भी आ गया। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या यहाँ पे सेलर्स अपना वीकनेस शो करते हैं या नहीं है। अगर यहाँ पे सेलर्स ने अपना वीकनेस शो करा और उसके बाद बायर स्ट्रांग आ गए सेलर से, तो यहाँ से इम्पल्सिव वेव की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ये टारगेट रहेगा तब मार्केट का। ठीक है, जो हायर है वो। ठीक है, तो बायर यहाँ पे, ओके, बायर खुद से वीक हो गए यहाँ पे। इसका मतलब अभी हम बायर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बायर खुद से वीक हो गए और बायर सेलर से भी वीक हो गए, और यहाँ पे स्विंग लो भी है। तो यहाँ पे तीन निगेटिव पॉइंट्स हैं, तो हम बायर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मैं पहले टारगेट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ से लेके, मतलब जो इम्पल्सिव वेव का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, वहाँ पे आपको ये टूल लगा लेना है, और उसके बाद आपको 50% देखना है। तो वो टारगेट होता है। ठीक है, ये रहा आपका टारगेट। यहाँ तक आ सकता है मार्केट, बट यहाँ पे क्या हुआ, ओके, तो सेलर भी यहाँ पे वीक हो रहे, यानी कि, ओके, ठीक है, ये कैंडल बन गया ग्रीन, यानी कि बायर जो है वो कैंडल बाय कैंडल वीक हो रहे। ये कैंडल स्ट्रांग था, ये उससे भी छोटा है, और ये बहुत वीक कैंडल है, यानी कि बायर वीक हो गए। बायर खुद से भी वीक हो गए, बायर सेलर से भी वीक हो गए, और ये यहाँ पे स्विंग लो भी है, तो बायर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते आप। ठीक है, सेलर का रिप्लाई आना चाहिए यहाँ पे। अगर सेलर यहाँ पे रिप्लाई देता है, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो सेलर्स अभी आ रहे हैं। अगर सेलर खुद से वीक होते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ से अप की तरफ ट्रेड करने के लिए। कि मुझे लगता है कि सेलर यहाँ पे वीक हो गए खुद से, ये जस्ट सेलर का कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, ओके, तो सेलर खुद से वीक हो गए। देखो, ये सेलर का लास्ट कैंडल था और ये करंट कैंडल है, तो सेलर खुद से वीक हो गए। अगर बायर सेलर से स्ट्रांग आते हैं तो आप कॉल का ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका है
और टारगेट से रिवर्सल हो गया है मार्केट का। तो नेक्स्ट टारगेट के बीच में गैप भी है। ओके, तो मैं कॉल का ट्रेड कर सकता हूँ अभी। देखना अभी हमें यह है कि कैंडल कहाँ पे क्लोज करता है। देखते हैं क्या होता है। अगर इस कैंडल ने सेलर लेवल को टच करा तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर नहीं टच करा तो आप ओपनिंग से ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो टच करा है तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेना है। अभी देखो टच करा है यहाँ पे, तो एटलीस्ट इसके नीचे आने पे मुझे कॉल का ट्रेड करना है। ओपनिंग से नहीं कर सकते हम क्योंकि सेलर लेवल को टच करा है, भले ये वीक लेवल हो। ठीक है, ये परफेक्ट ट्रेड है। तो अभी मेरा प्रिडिक्शन ये है कि अभी जो कैंडल बन रहा है वो कैंडल ये जो येलो लाइन है उसके ऊपर क्लोज करे। ये मेरा अभी प्रिडिक्शन है। ये कैंडल क्लोज होने के बाद मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ आपको। बहुत ही सिंपल ट्रेड है ये। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने बोला आपको, जो येलो लाइन है उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज होना चाहिए और ये कैंडल ग्रीन ही बन रहा है। देख लेना उस पॉइंट के ऊपर ही ये कैंडल क्लोज करेगा क्योंकि सारे प्रिडिक्शंस, सारे जो लॉजिक्स है मैंने अप्लाई करे हैं यहाँ पे। जस्ट इसको क्लोज होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको ये डीपली समझा देता हूँ ट्रेड। ठीक है, तो हमारा ट्रेड विन हो चुका है। देख लेना गाइस, एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ है। तो ट्रेड लेने का लॉजिक नंबर 1 ये है, स्ट्रक्चर आपका है क्योंकि मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई क्रिएट कर रहा है। हम स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट है। ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सेलर जब नीचे आए तो सेलर कहाँ से रिवर्स हो गए, उसके टारगेट से। तो ये जो पॉइंट होता है ये होता है फर्स्ट सपोर्ट। ओके, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो गया। तो पहले बायर ऊपर गए, बायर वीक हो गए कैंडल बाय कैंडल। ठीक है, तो हमने ट्रेड नहीं किया बायर के साथ। बट जब सेलर यहाँ पे खुद से वीक होके आ गए तो मेरे को पता चला कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर सेलर वीक होते हैं खुद से तो बायर को स्ट्रांग होके आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम ट्रेड कर सकते हैं कॉल का। ठीक है, तो ये भी ट्रेड विन होगा। ओके, तो जो ट्रेड पहले कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ था कि बायर यहाँ पे वीक हो गए थे। ठीक है, और सेलर भी वीक हो गए, मतलब खुद से वीक हो गए सेलर, और बायर ने उनको डोमिनेट किया। अगर सेलर वीक हो जाते हैं तो बायर को भी स्ट्रांग होके आना पड़ेगा ना, तो बायर भी स्ट्रांग होके आ गए। तो सेलर खुद से वीक है, बायर खुद से भी स्ट्रांग है और सेलर से भी स्ट्रांग है, और स्ट्रांग बायर ने वीक सेलर को डोमिनेट किया है। ओके, और ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है हायर हाई, और इसका ब्रेकआउट करा है तो इसके नीचे आने पे आपको कॉल का ट्रेड लेना था, और मैंने ट्रेड ले लिया और एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारा लॉस हुआ है, बट देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ है एग्जैक्टली। ये है सेलर का लेवल, ये आपका सेलर का लेवल। और क्या हुआ कि ये जो ग्रीन कैंडल है उसने सेलर लेवल को टच करा था। ठीक है, ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इस कैंडल पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेना था। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली ओपनिंग से ट्रेड लिया था, इस वजह से ये मेरा ट्रेड लॉस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम नेक्स्ट ट्रेड में सारे लॉजिक्स को अप्लाई करेंगे और ट्रेड लेंगे। ठीक है, मतलब हड़बड़ी में ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे अब क्या हुआ, सेलर खुद से वीक हो गए और बायर से भी वीक हो गए। तो इसका मतलब ये कैंडल ग्रीन बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेलर खुद से भी वीक है और बायर से भी वीक है, तो बायर को यहाँ से जाना ही चाहिए।
ऊपर, स्ट्रक्चर उनका ही है और सेलर भी वीक है, तो नेक्स्ट टारगेट तक कंटिन्यू कर सकते हैं वो। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। ओके, अगर नहीं गए यहाँ से ऊपर तो हम यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं, बट देखना पड़ेगा कि ये कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है। ये जो येलो लाइन मैंने लगाई है, अगर उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज होता है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा। ठीक है, तो ये कैंडल ग्रीन बनेगा और यहाँ पे और दो ट्रेड मैं लगाऊंगा, क्योंकि दो ट्रेड मेरे लॉस हो चुके हैं प्रीवियस कैंडल में, जहाँ पे मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड नहीं लिया था। ठीक है, तो ये कैंडल ग्रीन जरूर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉशन हुआ है किसका, सेलर का। बहुत सिंपल ट्रेड है ये, और ये ट्रेड आप भी ले सकते हो। ठीक है, जस्ट ये कैंडल क्लोज होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। देख लीजिएगा, यहाँ पे बायर सेंटर हो रहा है। ठीक है, जस्ट मैं स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक्चुअली इस कैंडल पे भी गलती हमारी ही थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेना चाहिए था। देखो इस कैंडल को कितना बड़ा रिजेक्शन आया है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड नहीं लिया, इस वजह से मेरा लॉस हो गया था वो। ओके, देखो ये ट्रेड हमारा विन हो गया, कैंडल ग्रीन बन गया। हमारा प्रेडिक्शन ये था कैंडल ग्रीन बने, कैसा भी बने। ठीक है, अब इसका मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ। हमारा जो लॉस था वो कवर हो चुका है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका था, क्योंकि मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई क्रिएट कर रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो कैंडल है ग्रीन, ये क्या है, करेक्टिव वेव का टारगेट है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपका है यहाँ पे, और सेलर का जो कैंडल है वो एक सपोर्ट लेवल पे क्लोज हुआ है। ये दूसरा पॉइंट हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है, बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है। ठीक है, और ये हो गया सेलर का एग्जॉशन, मतलब ये स्ट्रांग कैंडल, उसके बाद वीक कैंडल, वीक कैंडल के बाद रिवर्स होना चाहिए था ये कैंडल, बट सेलर स्ट्रांग होके आ रहे, और स्ट्रांग सेलर कहाँ पे क्लोज कर रहे, सपोर्ट लेवल पे। इसका मतलब ये हो गया एग्जॉशन, इसलिए मैंने नेक्स्ट कैंडल पे कॉल का ट्रेड लिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी शायद हम ट्रेड कर सकते हैं, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड चाहिए मुझे, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेड ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड कर दिया पुट का, और ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, इसलिए मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लिया है। बट सारे जो पॉइंट्स है हमारे फेवर में है, इसलिए मुझे लगता है कि ये ट्रेड हमारा विन होना चाहिए। इसके नीचे कैंडल क्लोज करना चाहिए, जो मैंने येलो लाइन लगाया है उसके नीचे। ठीक है, मेरा ट्रेड थोड़ा सा उसके नीचे है, बट देखते हैं क्या होता है। बट येलो लाइन के नीचे ये कैंडल क्लोज हो सकता है डेफिनेटली। ठीक है, देखो ये ट्रेड हमारा विन हो गया। तो आपको कहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना है ये भी मालूम होना चाहिए। अब देखो मैं ट्रेड यहाँ पे क्यों लिया डाउन का, ये बता देता हूँ। पहली बात, स्ट्रक्चर आपका था हायर हाई हायर लो हायर हाई। ओके, तो यहाँ पे टारगेट पे सेलर ने एग्जॉशन दिया था, तो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था, राइट। बायर का कैंडल भी यहाँ पे आ गया, बट क्या हुआ, बायर खुद से भी वीक हो गए और बायर सेलर से भी वीक हो गए। इसका मतलब बायर यहाँ से ऊपर जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगर बायर खुद से भी वीक हो जाते हैं और सेलर से भी वीक हो जाते हैं, तो सेलर का क्या टास्क है, सेलर को बायर से स्ट्रांग होके आना है। तो यहाँ पे सेलर बायर से भी स्ट्रांग आ गए और खुद से भी स्ट्रांग आ गए, और जो स्ट्रांग सेलर है उन्होंने वीक बायर को डोमिनेट किया है। तो अभी मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, और उसके बीच में गैप भी है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने की जरूरत क्यों है, क्योंकि स्ट्रक्चर के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, और ये एक सपोर्ट लेवल था, इसका सहारा लिया मैंने पुट का ट्रेड करने के लिए।
तो ये कैंडल ओपन होते ही पहले ऊपर गया तो मैंने पुट का ट्रेड करा। ठीक है, ओके। तो देखते हैं अगेन क्या होता है यहाँ पे। ये पॉइंट हमारा हायर लो है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। हायर लो से मार्केट रिवर्स हो रहा है। सेलर खुद से वीक है और बायर से भी वीक है। ओके, बायर खुद से भी स्ट्रांग है और सेलर से भी स्ट्रांग है। अगर यहाँ से डोमिनेशन मिलता है तो मैं कॉल का ट्रेड करूंगा। ठीक है, ओके। तो अब ट्रेड नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि सेम पॉइंट से बायर आ सकते थे, तो गैप करने की जरूरत क्या थी। इसका मतलब ये गैप अपोजिट पार्टी ने करा है। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको। क्या हुआ कि सेलर का लास्ट कैंडल वीक है, बायर खुद से स्ट्रांग हो गए, बायर सेलर से भी स्ट्रांग हो गए, बायर ने सेलर को डोमिनेट भी किया और ये टारगेट से मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये कैंडल सेम पॉइंट से ओपन होता तो ग्रीन बन सकता था ना। गैप करने की जरूरत ही क्या थी। इसका मतलब ये गैप अपोजिट पार्टी ने करी है, तो अपोजिट पार्टी कौन है, सेलर, इसलिए ये कैंडल सेलर का बन रहा है। ठीक है, बट इसके ऊपर हमारा प्रेडिक्शन नहीं था, जस्ट मैं गैप का लॉजिक बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे सेलर आ गया, सेलर और वीक हो गए, सेलर खुद से वीक हो गए और यहाँ पे बायर से भी वीक हो गए। अब बायर को आना है नेक्स्ट कैंडल में। ठीक है, बायर को खुद से स्ट्रांग होके आना है, तभी हम ट्रेड करेंगे कॉल का। और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये होने वाला है। ठीक है? जो हायर हाई पॉइंट होता है वो टारगेट होता है। अगर वहां पे बायर वीकनेस शो करेगा तो हम सेलर के साथ अगेन ट्रेड कर सकते हैं। देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या होता है। तो ट्रेडिंग मतलब बहुत ही पेशेंस के साथ आपको ट्रेड करना पड़ता है। हर एक कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, विदाउट कंफर्मेशन आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड कर रहा हूँ और ये भी ग्रीन कैंडल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर का एग्जॉशन हुआ है। ठीक है, बताता हूँ, ये कैंडल क्लोज होने दो, उसके बाद मैं इसका प्रॉपर लॉजिक बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी ये कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अभी जो कैंडल क्लोज हुआ है एक सपोर्ट लेवल पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे सेलर ने, अगर यहाँ से बायर नहीं आता तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर के टारगेट पे पहुंचेगा नहीं वो। ठीक है, बट अगर ये लॉस भी होता है तो भी मैं इसका लॉजिक आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं क्या सोच रहा था। ठीक है, ठीक है। तो ये कैंडल बन गया रेड, कोई दिक्कत नहीं। अगेन यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ट्रेड इसलिए मैं कर रहा था कॉल का, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका था, मार्केट यहाँ पे हायर हाई हायर लो हायर हाई क्रिएट कर रहा था। हायर लो से मार्केट रिवर्स हुआ। ठीक है, ओके, रिवर्स हुआ और यहाँ पे ये सेलर का कैंडल आ गया, ये रिवर्सल, ये सेलर हो गए रिट्रेस। तो एक या दो कैंडल पे सेलर रिट्रेस हो सकते हैं। तो ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, तो ये सपोर्ट लेवल पे है और एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे सेलर का कैंडल क्लोज हुआ। तो मुझे लगा कि ये दो कैंडल रिट्रेसमेंट है और उसके बाद बायर आ सकता है, क्योंकि बायर खुद से स्ट्रांग है और यहाँ पे स्विंग हाई भी है और सेलर की कैंडल का क्लोजिंग सपोर्ट लेवल पे है और मार्केट को जाना है ऊपर, और वीक कैंडल के बाद स्ट्रांग कैंडल यानी कि एग्जॉशन। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस तो हो ही सकते हैं। अभी क्या हुआ कि हायर लो के नीचे क्लोजिंग
स्ट्रक्चर ये डाउन का है और अभी भी बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है और स्विंग हाई भी है, तो बायर रिप्लाई दे सकते हैं। ओके, तो ये जो है